सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 38,055 कोरोना वायरस के केस मिले तो वहीं रिकॉर्ड 223 लोगों की मौत हुई। मौजूदा समय में 2,88,144 एक्टिव मरीज हैं। फिलहाल सरकारी आंकड़ों की माने तो 23,231 मरीज 24 घंटे में सही भी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में दवा, बेड व वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। यह आपातकाल है, लेकिन हमारी तैयारी पहले से बेहतर है। 36 जिलों में एक भी वेंटिलेटर नहीं था, आज हर जिले में वेंटिलेटर है। हम पहले राज्य हैं जिसने 4 करोड़ टेस्ट किया है। अभी हम 2.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। 10 मई तक हमारी टेस्टिंग की क्षमता आज की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। सभी को निःशुल्क वैक्सीन की सुविधा देने वाला यूपी पहला राज्य है। ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग के लिए सरकार आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ और आईआईटी बीएचयू के सहयोग से ऑक्सीजन की ऑडिट कराने जा रही है। अयोध्या में कोरोना महामारी के चलते राम मंदिर के निर्माण की गति धीमी हो गई है। हालांकि न्यू में फील्ड मटेरियल से 1 फुट मोटी 44 लेयर तैयार करने का काम चल रहा है। यह जानकारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। उन्होंने बताया कि महामारी से पूरा देश प्रभावित है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के वजह से निर्माण का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। इसके वजह से 3 साल में मंदिर के निर्माण पूरा करने के लक्ष्य पर भी असर पड़ सकता है। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बड़े भाई महावीर प्रसाद का कोरोना से निधन हो गया। वह करीब 1 सप्ताह से केजीएमयू के कोविड अस्पताल में भर्ती थे। बता दें कि बीजेपी सांसद ने वीडियो जारी करके लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत का मुद्दा उठाया था और धरने पर बैठने की बात भी कही थी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मेरे बड़े भाई महावीर प्रसाद को कोरोना महामारी ने लील लिया। धार्मिक नगरी अयोध्या में देश के कोने कोने से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को त्रेता युग की झलक NH 27 पर ही दिखाई देने लगे। इसको लेकर 15 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। सांसद लल्लू सिंह के मुताबिक पहले चरण में 48 लाख रुपए के प्रोजेक्ट से लखनऊ अयोध्या हाईवे पर अयोध्या इलाके के शहादतगंज से नया घाट तक ओवरब्रिज व अंडरपास की दीवारों पर बेहतरीन पेंटिंग की जा रही है, जिस पर राम कथा के प्रसंगों को उकेरा जा रहा है। मेरठ जिले में कोरोना महामारी के दौरान अवैध रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 नर्सिंग कर्मचारियों समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी एक निजी मेडिकल के कर्मचारी हैं। पुलिस सभी को गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि जनपद के कई प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कर्मचारियों की मिली भगत करके मरीजों के नाम के आए रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी और को ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। रायबरेली संसदीय सीट से सांसद सोनिया गांधी को संसदीय लोगों की आखिर याद आ गई। रायबरेली वासियों की मदद और इलाज के लिए अपने सांसद निधि से उन्होंने 1,17,77,000 रुपए दिए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि महामारी के समय में वो सुरक्षित अपने घरों में रहें। वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव के समीप सड़क हादसे में 2 बाइक सवार चचेरे भाइयों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। कई थानों के फोर्स के साथ मिर्जामुराद पुलिस और अधिकारियों ने किसी तरह से समझा बुझाकर जाम समाप्त करवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति पर समीक्षा बैठक में बताया कि लखनऊ व वाराणसी में DRDO के कोविड अस्पताल का निर्माण शीघ्र पूरा होगा। सभी अधिकारी काम को जल्द पूरा कराने में लगे।
प्रतापगढ़ जिले के 2 तहसील क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम काफी आगे बढ़ गया है। गंगा एक्सप्रेस वे के बगल से योजना के अंतर्गत हाई स्पीड ट्रेन का मार्ग बनेगा। केंद्र सरकार की तेजी के अनुसार दोनों तहसील प्रशासन लगातार दिल्ली में नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। जनपद में इस रेलवे लाइन की लंबाई 38 किलोमीटर होगी। इसके लिए 75.20 हेक्टेयर व सरकारी भूमि की 2.59 हेक्टेयर भूमि चाहिए। प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप फैलता ही जा रहा है। औरैया सदर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक रमेश चंद्र दिवाकर के निधन के 24 घंटे के भीतर उनके पिता की भी मौत हो गई। दिवाकर के पिता रामदत्त दिवाकर कई दिनों से बीमार चल रहे थे। इस बीच अपने बेटे की मौत का सदमा वह सह नहीं पाए और उन्होंने अपने फार्म हाउस पर आखिरी सांस ली। कोरोना संक्रमण के चलते अब ऑक्सीजन की कमी महानगर में ही नहीं बल्कि यूपी के छोटे शहरों में भी देखी जा रही है। ऑक्सीजन को लेकर सरकारों ने लापरवाही बरती है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद नहीं बल्कि यूपी के बहराइच जिले में भी ऑक्सीजन की किल्लत है। यहां अचानक ऑक्सीजन खत्म होने से एक निजी अस्पताल में हड़कंप मच गया। मरीजों के तीमारदारों ने सीएमओ के घर धरना दिया क्योंकि ऑक्सीजन प्लांटों पर प्रशासन का कड़ा पहरा है। हंगामे के बाद किसी तरह ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार तत्काल कोरोना पीड़ितों के लिए घरों पर ऑक्सीजन का व्यवस्था करे। मरीज तो मरीज हैं, चाहे वो घर पर हो या अस्पताल में। भाजपा सरकार सत्ता का दंभ छोड़कर एक परिवार वाले की तरह सोचे। सरकारी आपूर्ति की अव्यवस्था का खामियाजा जनता अपनी जान देकर क्यों भुगते। प्रयागराज जिले में कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने जिले में 82 एफआईआर दर्ज करते हुए 82 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोका गया था, लेकिन तमाम इलाकों में लड़के बाइक लेकर घूमने से बाज नहीं आए। चेकिंग के दौरान 107 बाइक का चालान किया गया, 2 गाड़ियां सीज कर दी गई। वाराणसी में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए रोहनिया के दरेखू में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट कामरूप इंडस्ट्रियल गैसेज लिमिटेड को शुरू किया जा रहा है। इसके लिए प्लांट के उद्यमी को व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के समुचित उपचार के लिए ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कराया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच गैर जिम्मेदार लोग सनसनीखेज खबरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इससे लोग दहशत में आ रहे हैं। यह करना बड़ा अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वो सीधे जेल जाएंगे। यह बात मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर यूपी में पार्टी के जिला और शहर अध्यक्षों के साथ बातचीत की और लोगों की मदद के लिए आगे आने को कहा। इस दौरान वाड्रा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिला और शहर अध्यक्षों से ऑनलाइन बातचीत के दौरान कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। देश में कोरोना के भयानक संकट के बीच धार्मिक संस्थान भी मदद को आगे आ रहे हैं। ऐसी ही अपील मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की ओर से की गई है। कल्बे जव्वाद ने सरकार से गुजारिश की है कि वह लखनऊ के आसफी इमामबाड़ी को कोविड अस्पताल बना दे। इसके बड़े बड़े हाल में सैकड़ों मरीजों का इलाज हो सकता है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि इमामबाड़ा इबादत की जगह है, लेकिन इंसान की जिंदगी बचाने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। इसलिए सरकार से फौरन कोविड अस्पताल बना दे।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के तहत प्रधानाचार्य श्रेणी 2, उप प्रधानाचार्य व सहायक निदेशक पद के लिए आवेदन करने वाले 8,194 अभ्यर्थियों को जिस अभियंत्रण शाखा में स्नातक है उसकी सूचना 30 अप्रैल तक दर्ज करने को कहा है। सचिव जगदीश के अनुसार इसके बाद इस कार्य के लिए कोई अवसर नहीं मिलेगा। योगी सरकार एक बार फिर मिड डे मील के रूप में खाद्यान्न व परिवर्तन राशि को खाद्यान्न भत्ते के रूप में देने के लिए आकलन करेगी। प्रदेश के स्कूल 24 मार्च से बंद चल रहे हैं और मुख्यमंत्री ने 15 मई तक स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, लिहाजा अब 30 जून तक के एमडीएम के लिए खाद्यान्न व परिवर्तन राशि दी जाएगी। बांदा जिला जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी से पूछताछ करने के लिए सोमवार को आजमगढ़ पुलिस टीम बांदा जिले के लिए रवाना होगी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम को उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी से पूछताछ के बाद कई और अहम साक्ष्य और सबूत हाथ लग सकता है।